Hello and welcome. Today we are going to dive into the fascinating world of interrupts and their types. We'll explore what interrupts are, how they work, and why they are so essential in computer systems. My name is Mohammad Babu Khanwala, and let's get started. First, what is interrupts? An interrupt is a signal to the processor emitted by hardware or software indicating an event that needs immediate action. This is bookish language. तो इंटरप्ट बेसिकली होता क्या है? मानिए आप एक मीटिंग में बैठे हैं और कोई आपके शोल्डर पे टैप करे तो आपको वो इमीडिएट एक्शन सीक करना चाहता है। तो ये होता है इंटरप्ट करना। तो इमीडिएट एक्शन सीक करना, अटेंशन गेन करना। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इससे सिस्टम परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है और रिस्पॉन्सिवनेस जनरेट होता है। अब वो इंटरप्ट वर्क कैसे करता है? हमें दो टर्म बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, IRQ और इंटरप्ट हैंडलर। A signal sent to the processor to gain its attention। ये होता है इंटरप्ट रिक्वेस्ट। एक डिवाइस जो सिग्नल भेजता है प्रोसेसर को कि उसको अटेंशन चाहिए, ये होती है इंटरप्ट रिक्वेस्ट करना। और एक स्पेशल फंक्शन और सब रूटीन रहता है जो इंटरप्ट हैंडल करता है, उसे इंटरप्ट हैंडलर बोलते हैं। तो प्रोसेस बेसिकली क्या होती है? पहले इंटरप्ट ऑकर होती है, फिर जो एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है वो स्टॉप होती है और उसकी स्टेट सेव होती है। उसके बाद इंटरप्ट हैंडलर वो इंटरप्ट को हैंडल करता है, उससे प्रोसेस करता है। और जब इंटरप्ट प्रोसेस हो जाती है तो हमने जो पहली जो करंट एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस थी वो हमने रोक दी थी, अब उसे हम रिज्यूम करेंगे। दो तरीके के इंटरप्ट्स होते हैं, हार्डवेयर इंटरप्ट्स एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स। हार्डवेयर इंटरप्ट्स की डेफिनेशन जो मतलब हार्डवेयर डिवाइस से जनरेट हुई, लाइक कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, जो सिग्नल भेजते हैं प्रोसेसर को। मानिए आप एक वर्ड पे डॉक्यूमेंट बना रहे हो, उसको आपको प्रिंट करना है। तो प्रिंटर के पास हम प्रिंट रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो उधर से एक इंटरप्ट जनरेट होता है कि हमें ये डॉक्यूमेंट प्रिंट कराना है। तो प्रिंटर एक इंटरप्ट रिक्वेस्ट जनरेट करेगा कि आई वांट टू डू अ प्रिंटिंग प्रोसेस। तो हमारी जो करंट ऑपरेशन है वो स्टॉप हो जाएगा और प्रिंटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। प्रिंटिंग होने के बाद हमारी जो एग्जीक्यूटिंग करंट जो सेव हुई थी प्रोसेस, वो वापस से रीस्टार्ट मतलब वापस से एग्जीक्यूट हो जाएगी। दूसरा सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, ये माइक्रो प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर के थ्रू जनरेट होती है। एक सिस्टम कॉल्स, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये सब जो एक पर्टिकुलर एरर को स्पेसिफिक करके उसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब इंटरप्ट की बहुत सारी अलग अलग इंटरप्ट की प्रायोरिटीज होती है। तो जो हायर प्रायोरिटी वाले इंटरप्ट होते हैं वो लोअर प्रायोरिटी वाले पे ओवरकम करते हैं, यानी जो पहले हायर प्रायोरिटी वाले एग्जीक्यूट होंगे फिर लोअर प्रायोरिटी वाले एग्जीक्यूट होंगे। जैसे कि रियल टाइम क्लॉक जो है, तो जो कीबोर्ड का इंटरप्ट है उसकी प्रायोरिटी बहुत लो है और रियल टाइम क्लॉक की बहुत हाई है। तो रियल टाइम क्लॉक वाला इंटरप्ट पहले एग्जीक्यूट होगा और बाद में कीबोर्ड वाला इंटरप्ट एग्जीक्यूट होगा। जब बहुत सारी नेस्टेड इंटरप्ट्स रहते हैं, एक के बाद जो रिक्वेस्ट आई है, तो पहले हाई प्रायोरिटी वाला होगा। इंटरप्ट वेक्टर टेबल, ये एक ऐसी टेबल होती है जो इंटरप्ट हैंडलर्स के एड्रेस स्टोर करती है। ये कैसे होता है? 3 स्टेप्स में होता है। पहले तो इंटरप्ट का सोर्स आइडेंटिफाई होता है कि कहाँ से इंटरप्ट आई है। उसके बाद IVT इंटरप्ट वेक्टर टेबल से एक एड्रेस फेच होता है। उसके बाद इंटरप्ट हैंडलर जो रहता है वो एग्जीक्यूट करता है इंटरप्ट को। दो तरीके के इंटरप्ट्स और होते हैं, मास्केबल एंड नॉन मास्केबल। मास्केबल इंटरप्ट्स वो होते हैं जो कि इग्नोर कर सके और हम उसको टर्न ऑफ कर सके। जैसे हम कोविड के टाइम पे मास्क पहनते थे, तो हम मास्क का क्या यूज था, मतलब हम वायरस को दूर करते थे, इग्नोर करते थे, हमारे आने से रोकते थे, हमारे पास आने से। तो वैसे ही मास्क लगा के हम कोई भी इंटरप्ट को इग्नोर कर सकते हैं। और एक होता है नॉन मास्केबल इंटरप्ट। तो नॉन मास्केबल इंटरप्ट कभी इग्नोर नहीं किए जा सकते, लाइक हार्डवेयर फेलियर, इट्स अ वेरी क्रिटिकल इवेंट, तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हार्डवेयर ही फेल हो गया तो हमारा मतलब जो भी करंट टास्क होगा वो फेल ही हो जाएगा। थैंक यू फॉर बीइंग वॉचिंग दिस वीडियो।